हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना वीडियो है वो जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जिसमें इनकम टैक्स के अपन ने इससे पहले टैक्स रेट, जिसमें टैक्स रेट का अलग वीडियो डाला है मैंने, और मार्जिनल रिलीफ का अलग डाला है। इन दोनों को देखने के बाद जो उनके क्वेश्चन है उसके लिए ये वीडियो बनाया है, टैक्स रेट के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज, मतलब टैक्स के कराधान, टैक्सेशन बोले तो कराधान, कराधान की क्या उद्देश्य है? टू अचीव सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सही है एकदम। टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल, ये भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ द अबाव, यानी कि टैक्सेशन के क्या क्या ऑब्जेक्ट है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है ये, कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करता है? सुधार करता है। ठीक, साथ ही वेल्थ कुछ व्यक्तियों के हाथ में ना रहे, उसको भी क्या करता है? रोकता है। तो ये सारे उद्देश्य किसके बेटा? टैक्सेशन के। सेकंड क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इनकम टैक्स मेंशन इन, बेटा बताया हुआ है टैक्स रेट पढ़ा था कि रेट, इनकम टैक्स की रेट कहाँ मिलती है? दो जगह मिलती है। एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसमें स्पेशल रेट दी हुई है, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इनकी, और साथ ही जो स्लैब रेट आते हैं हर साल जिन रेटों में चेंज होता है, वो कहाँ पे मिलती है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एनुअल फाइनेंस एक्ट। ठीक, तो चलो देखते हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज मेंशन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट ओनली, नहीं ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ओनली लिख दिया इसने, तो ये तो खत्म हो गया ऑप्शन। बहुत इनकम टैक्स एक्ट 1961 और रूल, नहीं रूल में नहीं होता है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट, हाँ ये भी सही है। बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एनुअल फाइनेंस एक्ट, यानी कि डी एकदम क्या है? करेक्ट आंसर है। सी भी आंसर है, पर डी में दोनों पॉइंट कवर कर लिए, इनकम टैक्स एक्ट और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सीबीडीटी इज, मैक्सिमम नंबर मेंबर है बेटा 6। एक चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं सीबीडीटी। स्थापना 1 जनवरी 1964। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, ये लिस्ट ए दे रखी है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसी और पर्सन, इधर लिस्ट भी। चलिए इधर सेक्शन दिए हुए, तो कौन सा किसका सेक्शन है ये पता करना है। तो चलिए सबसे पहले असेसमेंट ईयर, तो बेटा असेसमेंट ईयर का सेक्शन है 29। सेक्शन 29 क्या है? असेसमेंट ईयर का। वहीं देखो पर्सन, तो पर्सन का है सेक्शन 231, सेक्शन 231। वहीं अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर का सेक्शन है अपना सेक्शन 3, और बचा जो असेसी का क्या है? सेक्शन 27। यानी कि अगर बात करें तो असेसमेंट ईयर का है 29, प्रीवियस ईयर का है 3। ये मैं इधर लिख देता हूँ, प्रीवियस ईयर का है सेक्शन 3, असेसमेंट ईयर का है 29। ठीक, वही बात करें आगे असेसी, तो इसका है बेटा 27, और पर्सन, तो पर्सन का बेटा 231। तो देखो असेसमेंट प्रीवियस ईयर का याद रखो कि प्रीवियस ईयर का 3 है, तो 3 के आसपास क्या है? 2 9, तो ये असेसमेंट ईयर का हो गया। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है। फर्स्ट ए में फर्स्ट दे रखा है, यानी कि ये तो गलत हो ही गया, क्योंकि असेसमेंट ईयर की तो 29 में दे रखी है। सेकंड ए में 2 दे रखा है, ये भी गलत हो गया है। सी ए में 3 दे रखा है, असेसमेंट ईयर के लिए 29, ये सही है एक ऑप्शन। साथ ही बी में दे रखा है 4, प्रीवियस ईयर, बी में दे रखा है 4, सेक्शन 3 एकदम करेक्ट है। असेसी इसमें दिया हुआ है 127, एकदम करेक्ट है बेटा। पर्सन 231 सेकंड एकदम करेक्ट, यानी कि इसमें अपना आंसर एकदम करेक्ट होगा सी। ठीक, तो याद रहे प्रीवियस ईयर 3, असेसमेंट ईयर 29, 27 हो जाएगा असेसी, और पर्सन हो जाएगा 231। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? बेटा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है जैसे कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है, या फिर 3 लाख, या फिर 5 लाख इंडिविजुअल के जीना है, तो ये इनको ही अपन क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जाम्पशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर अ वुमेन असेसी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 हु टर्न 60 ईयर ऑन 2 अप्रैल 2021? देखो ये हो तो गई है सीनियर सिटीजन। ठीक,
ये क्या होगी, ये सीनियर सिटीजन होगी। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन है तो कितने की छूट मिलेगी, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट, ये फर्स्ट 3 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। आगे सबके लिए एक ही रेट दे रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल बीइंग टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। ये सरचार्ज की रेट पूछी है। तो बेटा अगर सरचार्ज की रेट की बात करें तो अप टू 50 लाख, इंडिविजुअल के केस में अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं था। 50 लाख से 1 करोड़ 10% था। 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% सरचार्ज, ठीक। तो देखो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ रहा है तो 15%, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 15%। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक एग्जाम्पशन ऑफ मिसेस एक्स अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर। 80 ईयर हो गया बेटा, यानी कि ये तो क्या हो गया है, सुपर सीनियर सिटीजन। यानी कि इसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, 5 लाख। 5 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर मिसेस एक्स अ रेसिडेंट इंडिविजुअल who is the age of 60 year on 1 अप्रैल 2021। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है कि मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट है, उसने 60 साल की उम्र आ गई उसकी 1 अप्रैल 21 को, यानी कि 60वां बर्थडे था उसका। तो बेटा यहाँ पे लिमिटेशन इसको क्या माना जाएगा, सीनियर सिटीजन। याद हो तो एक नोटिफिकेशन भी पढ़ा था अपन ने इस तरीके का, ये मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन है मतलब अप टू 3 लाख कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट अलाउ अंडर सेक्शन 87 है। 87 है रिबेट। रिबेट मिलती थी रेसिडेंट इंडिविजुअल को, ओल्ड और न्यू दोनों स्कीम में मिलती थी बेटा है। और इनकम होनी चाहिए अप टू 1 लाख। और इसमें कितनी रिबेट मिलती थी, 12,500 ज्यादा से ज्यादा, और 100% ऑफ टैक्स, दोनों में से जो भी कम है। बात करते हैं क्वेश्चन 9 की, कि इफ मिस्टर वाइस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 22 लाख, सरचार्ज पेबल एट द रेट ऑफ, क्या बोला है कि अगर, ये देखो कि अगर y की टोटल इनकम, देखो y क्या हो गया यहाँ पे, इंडिविजुअल। y क्या हो गया है, इंडिविजुअल। अगर उसकी इनकम कितनी हो, 52 लाख, तो बेटा 50 लाख तक तो कोई भी सरचार्ज नहीं है। 50 से 1 करोड़ के बीच में सरचार्ज था अपना 10%, तो ये देखो 10%, क्योंकि 50 से 1 करोड़ के बीच में है। आगे अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट। चलो बेटा ये अनएग्जॉस्ट बेसिक ये लिमिट क्या होती है, चलिए देखो एक अपन क्वेश्चन लेते हैं। अरे, ये लो, मान लीजिए टोटल इनकम है 4 लाख, ठीक। एलटीसीजी दिया हुआ है 112 वाला, मान लो ये है 1,50,000। वहीं अपना एचटीसीजी 111A वाला है, मान लो 50,000। 50 क्या और ज्यादा ले लेते हैं, 1 लाख। आपसे पूछा है टैक्स पेबल निकालो, तो टैक्स पेबल फाइंड आउट करना है अपन को। तो देखो टोटल इनकम दे रखी है बेटा 4 लाख, एलटीसीजी दिया हुआ है 112 का, ये लो 112, हाँ ठीक है 112 ही ले लेते अपन ना, 1,50,000। एचटीसीजी दिया हुआ है 111A का। ये लो
वो दिया हुआ है बेटा 1 लाख। अगर 4 लाख में से 2.5 लाख गए तो बचा कितना, 1.5 लाख। ये मेरी अदर इनकम है। अब मुझे टैक्स लगाना है, तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टैक्स ऑन अदर इनकम। टैक्स ऑन अदर इनकम यानी कि फर्स्ट 2.5 लाख पे तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ तो 1.5 लाख ही थी बेटा, और अपने एग्जामिशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। यानी कि गवर्नमेंट ने मुझे बोल रखा है कि पहले 2.5 लाख तक मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर जब मैंने कैलकुलेशन करी तो मेरी अदर इनकम आई कितनी थी, 1.5 लाख। यानी कि अभी मेरे पास 1 लाख रुपए की और लिमिट है जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना नहीं है। ठीक, इसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड बेसिक लिमिट। ठीक, अब देखिए अब इस लिमिट को कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो बेटा अगर लिमिट को एडजस्ट करे तो लॉन्ग टर्म पे 20% लगता है और शॉर्ट टर्म पे कितना लगता है, 15। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले किस पे एडजस्ट करूंगा, लॉन्ग टर्म पे। तो एलटीसीजी पे एडजस्ट करूंगा मैं। एलटीसीजी दे रखा है मेरा 1.5 लाख, तो मैं क्या बोलूंगा, 1.5 लाख में से 1 लाख तो मेरी भी एग्जाम्पशन लिमिट बची है, यानी कि बचा कितना, 50,000। और इस 50,000 के ऊपर कितना टैक्स लग जाएगा, 20%। डन। सबसे पहले अपन लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म से। तो ये जो लिमिट होती है इसे क्या बोलते हैं, अन एग्जॉस्टेटेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। डन। तो वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो ये लिमिट है ये किससे एडजस्ट कर सकते हो, तो अपन लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हो और शॉर्ट टर्म से कर सकते हैं, कैजुअल इनकम से नहीं करना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये लो, तो लॉन्ग टर्म से हो सकती है, शॉर्ट टर्म से, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि इसका बेस्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, अनएग्जॉस्टेटेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्ट। बेटा नॉन रेसिडेंट के ऊपर ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उसको कोई भी एडजस्ट करना नहीं है, वो एडजस्ट कर ही नहीं सकता है। अगर लिमिट बच जाती है तो वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा नाइदर ए और नाइदर बी, ना तो वो लॉन्ग टर्म से कर सकता है ना ही शॉर्ट टर्म से कर सकता है। आगे, द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लो, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब डोमेस्टिक कंपनी मींस ओनली एन इंडियन कंपनी नहीं, ओनली एन इंडियन कंपनी नहीं, बोथ इंडियन कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। नहीं साहब, फिर तो फॉरेन कंपनी तो होगी नहीं। बोथ इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी हैविंग ब्रांच इन इंडिया, नहीं। both Indian company and foreign company which has made the prescribed arrangement for declaration and payment of dividend in India out of the income chargeable to tax in India। बेटा ये एकदम करेक्ट आंसर है डी, कि इंडियन और फॉरेन कंपनी जिसने डिविडेंड के डिक्लेरेशन और पेमेंट के लिए कहाँ पे ही व्यवस्था कर रखी है, अपने इंडिया में ही कर रखी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। द सरचार्ज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल, the surcharge applicable in the case of individual। तो बेटा अप टू 50 लाख तो कुछ नहीं देना है, 50 से, तो देखो पहला ऑप्शन दिया है 10% टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ठीक है, 10%, हाँ साहब ये भी सही है। आगे 10% ऑफ टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ टू 2 करोड़, ये गलत है क्योंकि यहाँ तो 15% आना चाहिए। फिर बोला है 15% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, ये भी सही है, यानी कि बोथ ए और सी एज द केस में भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट असेसी हु इज द एज ऑफ 60 ईयर और मोर बट लेस देन 80 ईयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बी 60। बेटा तो भी 2.5 लाख की लिमिट लगेगी, यानी कि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर नॉन रेसिडेंट चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, उसको बस एक ही सेलिब्रेट लगेगी 2.5 लाख, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख, फिर नेक्स्ट 5 लाख और बैलेंस पे 30%। तो यहाँ पे भी इसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी, 2.5 लाख ही मिलेगी, चाहे वे सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो। इन द केस डोमेस्टिक कंपनी हुज ग्रॉस रिसीव
फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, देखो प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर आपका ग्रोस टर्नओवर या रिसीव 400 करोड़ या उससे कम है तो टैक्स रेट एप्लीकेबल होती थी बेटा 25%, और इनके अदर केस में होती थी 30%। तो याद रहे 25% इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू अ फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 20-21, ओ सॉरी 20-21 लिख दिया, ठीक इसको 21-22 कर लेना, ये लो, क्योंकि अपना असेसमेंट अभी 21-22 चल रहा है। तो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए तो बेटा फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी 30% टैक्स रेट है। साथ ही टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 10% क्या है, सॉरी 12% क्या है, सरचार्ज भी है। ठीक, आगे, द सरचार्ज एप्लीकेबल टू अ डोमेस्टिक कंपनी, बेटा डोमेस्टिक कंपनी पे याद हो तो 7 और 12, 7 कब लगता था, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। तो देखो 7-12 वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा 7-12। इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा पे 12%, एकदम करेक्ट आंसर है 7-12। और जो फॉरेन कंपनी होती है उसमें होता है बेटा 2 और 5। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। द सरचार्ज एप्लीकेबल, वही 2 और 5 अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि फॉरेन कंपनी के केस में, तो देख लो 2 और 5 ये रहा। इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट 10 करोड़ तक तो 2%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%, एकदम करेक्ट आंसर है सी। वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इज 3,10,000, बेटा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे भी वही बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट लिखती है 2.5 लाख वाली। तो इससे पूछा है कि द इनकम टैक्स पेबल और सरचार्ज बताना है। देखो सरचार्ज तो नील है क्योंकि अप टू 5 लाख तक कुछ 50 लाख तक लगाना ही नहीं है। साथ ही अगर इसके ऊपर टैक्स लगाना है 3-10 तो फर्स्ट 2.5 लाख पे तो कुछ भी नहीं लगेगा, नील। बचे कितने हैं 60,000, उस पे लगेगा 5%, यानी 3,000 रुपए। तो टैक्स तो है 3,000 और सरचार्ज कितना है अपना, नील। तो ए ऑप्शन इसका एकदम क्या है, करेक्ट आंसर। डन, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीम्ड इनकम, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मनी, ऑल ऑफ द अबाउ। देखो ये होता क्या है, जैसे अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है बेटा, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है लेकिन मैंने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर रखा है, या फिर इसका उल्टा, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो शो कर रखा है लेकिन एक्चुअल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन। ठीक, अनएक्सप्लेन मतलब हमें उसके लिए मतलब कुछ वैलिड प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, डिम्ड इनकम। बेटा इस डिम्ड इनकम पे याद रखना टैक्स रेट है 60% प्लस 25% सरचार्ज और 4% ये, तो ऐसे मिला के ये 78% रेट हो जाती है। ठीक, तो ऑल ऑफ द जितने भी अनएक्सप्लेन्ड है वो सारी क्या है, डिम्ड इनकम है। इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर ए एन आर एज है 69, तो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट बेटा 2.5 लाख ही रहेगी, ये 2.5 लाख। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज 60th बर्थडे फॉल ऑन 1 अप्रैल 2021, तो बेटा क्या हो जाएगा, सीनियर सिटीजन हो जाएगा। वुड बी ट्रीटेड एज हैविंग द एज ऑफ 60 ईयर, हाँ साहब सही है एकदम, तो इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट ट्रू, कि 60 साल की एज मान ली जाएगी प्रीवियस ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं है मतलब फॉरेन कंपनी, तो किस टैक्स रेट से देगी वो, तो बेटा वो टैक्स रेट लगेगी उसके ऊपर 40%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, एन अमाउंट ऑफ 45,000 वाज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, यानी कि मिस्टर राम के अकाउंट में 45,000 रुपए आए कहीं से क्रेडिट हुए, फॉर विच मिस्टर राम डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन टू सेटिस्फेक्शन ऑफ एओ। बेटा एओ यानी होता है असेसिंग ऑफिसर, लेकिन मिस्टर राम के अकाउंट में 45,000 का कोई क्रेडिट अमाउंट है लेकिन राम के पास इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बेटा ये क्या हो गया, अनएक्सप्लेन मनी होगी, और उसके ऊपर कितनी रेट लगेगी, 60%, तो ये लीजिए 60%, सीधा आंसर हो गया। सरचार्ज डिवाइड ऑन अनएक्सप्लेन्ड अभी बताया था मैंने 25%। मार्जिनल रिलीफ इज टू बी डिडक्टेड, मार्जिनल रिलीफ कब डिडक्ट की जाती है, आफ्टर एडिंग सरचार्ज एंड सेज, नहीं
आफ्टर एडिंग सरचार्ज उसके बाद हम क्या दे देते हैं बेटा, मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं। ठीक, सरचार्ज के बाद ही क्या मिल जाएगा, मतलब सरचार्ज को ऐड करने के बाद क्या दी जाएगी, मार्जिनल रिलीफ जाएगी। तो ये ऐसा होता है, RSA सबसे पहले रिबेट देते हैं, फिर सरचार्ज, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहाँ बीच में आ जाएगा क्या, मार्जिनल रिलीफ, और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ABC, अ फॉरेन कंपनी हैज टोटल इनकम 1.2 करोड़। फॉरेन कंपनी और 1.2 है, 1 से 10 के बीच में है, तो कितना लगेगा सरचार्ज, 2%। 2 और 5% की रेट है बेटा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 29, डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स वेयर बर्डन ऑफ टैक्स इज डायरेक्टली ऑन पेयर। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, यानी कि किसके ऊपर है टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स जिसके ऊपर लगेगा वही उसका क्या करेगा, पेमेंट करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में उल्टा था, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30, डिसीजंस प्रोनाउंस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बिकम लॉ। यानी कि जो भी कोर्ट के डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही क्या बन जाते हैं बेटा, लॉ बन जाते हैं। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ही क्या बनेंगे, लॉ बनेंगे। आगे, a newly set up business coming into existence on 1st April will commence from, वो डेट ऑफ सेट ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस दिन से उसने बिजनेस का सेटअप किया वहीं से अपना प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज 85 ईयर ऑफ एज, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन है, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट क्या लगेगी बेटा, 2.5 लाख, क्योंकि ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय, कौन प्रिस्क्राइब करेगा, फाइनेंस एक्ट, ये लीजिए साहब फाइनेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, बेटा सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ये रिपीट हो गया है, पहले भी दे दिया था, वही 3000 और नील आएगा इसका आंसर। तो बेटा ये टैक्स रेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, और नेक्स्ट में जो वीडियो आएगा कोशिश यही रहेगी कि रेसिडेंशियल के मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊं उसी पे ही, और उसके बाद फिर अपन हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन धीरे धीरे उनके भी क्या डाल दूंगा मैं क्वेश्चन। बेटा ऑडिट का अपना पूरा हो चुका है, जो वीडियो मैंने सारे डाल रखे हैं, और क्वेश्चन भी हो गए, सिर्फ कंपनी ऑडिट के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो मैं 2-4 दिन में उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।